नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस से संबंधित एक गतिविधि करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों चित्र वर्णन। क्या नाम है? चित्र वर्णन। आज हम क्या कर रहे हैं? चित्र वर्णन। बच्चों देखिए, ये जो चित्र है, आज हम इस चित्र में देखेंगे कि जो ये महामारी फैल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो बीमारी है वह बहुत ही बड़े क्षेत्र तक पहुंचती जा रही है, यानी पूरा भारत इससे परेशान है क्योंकि यह बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों, जो डॉक्टर हैं वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उनका थोड़ा सा साथ देना चाहिए। जब सरकार ने हमें कहा है कि हमें घरों में रहकर कुछ बातों का ध्यान रखना है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। आज हम इस चित्र के द्वारा जानेंगे कि हमें किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बच्चों, जो ये महामारी है यह छूने से फैलती है ना। यह भीड़ एक दूसरे के पास जाने से फैलती है। हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं तो अगर वह चीज़ हम सीधा प्रयोग करें तो हमें इस महामारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि हम उन चीज़ों को धोकर ही प्रयोग करें। अपने हाथों को बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र करें ताकि वह बीमारी हम तक ना पहुँचे, क्योंकि जो यह बीमारी है बच्चों, यह छूने से फैलती है। देखो, इस चित्र में, पहले चित्र में क्या हो रहा है बच्चों? हाथ धो रहे हैं ना। हाथ धोने से क्या होगा कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए पानी से। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? साबुन से 20 मिनट तक अपने साबुन को अच्छे से, हाथों को पूरे आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ से हाथों को अच्छे से साबुन मलना चाहिए ताकि जो कीटाणु हैं वह ख़त्म हो जाए, मर जाएं। और फिर हमें साफ़ पानी से हाथ धोने चाहिए। फिर उसे तौलिए से पोंछना चाहिए ताकि जब वो कीटाणु है वो ख़त्म हो जाएं। बच्चों, जो ये बीमारी है, यह अगर हम बाहर निकलते हैं, दरवाज़ों को हाथ लगाते हैं या बाहर से कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो उन्हें पहले हमें धोना चाहिए, क्योंकि और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह पर एक मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यह मास्क ही जो है वह हमारा बचाव कर सकता है। मास्क और हमें हाथों को बार बार धोना, ये दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो महामारी है यानी यह संक्रमित चीज़ों को छूने से फैलती है। अगर किसी कोविड यानी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति किसी चीज़ को छू लेता है तो अगर वही चीज़ हम भी अपने हाथों से छू लेंगे और अपने हाथ को मुंह तक ले जाएंगे तो वह जो संक्रमण है, वह हमारे कीटाणु हैं जो उसके, वह मुंह द्वारा हमारे पेट तक चले जा सकते हैं और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमें यह बीमारी हो जाएगी। बच्चों, हम सफाई द्वारा ही इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे हमने इस चित्र में देखा है कि क्या क्या हो रहा है। हम इन चित्रों के द्वारा एक पैराग्राफ लिखेंगे, उनको लिखकर ही हम क्या कर सकते हैं? उसका चित्र वर्णन करेंगे। जैसे हम शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू करेंगे कि पहले इस बीमारी के बारे में हम बताएंगे। पहले क्या बताएंगे कि आज हम कोरोना वायरस के बारे में लिखने जा रहे हैं। यह चित्र कोरोना वायरस के बचाव से संबंधित है और यह वायरस जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में
भारत में महामारी के रूप में फैलता जा रहा है। और इसका जो यह वायरस कहाँ से आया है? यह वायरस चीन से आया है और चीन से अब यह भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। और इसके बचाव के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और सरकार ने सभी लोगों को घर रहकर कार्य करने की अनुमति दी है कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। परंतु घर में रहने के बावजूद भी सरकार ने हमें कुछ कार्य करने के लिए कहा है ताकि हम उस बीमारी से बच सके। क्या क्या है वो? कि हमें अपने हाथों को साबुन से 20 मिनट तक धोना चाहिए और साबुन को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाकर 20 मिनट तक धोते रहना चाहिए। और कितनी बार? यानी हमें बार बार किसी भी चीज़ को छूने, बाहर से आते हैं तब या हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तब, हम बाहर जाने से किसी चीज़ को छूकर हमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि जिससे कि हम इस बीमारी को रोक सकें। बच्चों, यह बीमारी इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस समस्या को हम कुछ सावधानियों द्वारा ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई भी इलाज नहीं आया है। हमारे डॉक्टर हैं, हमारे चिकित्सक जो हैं इस कार्य में लगे हुए हैं, हमें भी उनका थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। अगर हम उनके कहे अनुसार अपने घर में रहकर कुछ कदम उठाएं, बाहर से कोई चीज़ लाएं, उन्हें धोकर खाएं, सब्जियां खरीदें, उन्हें धोकर प्रयोग करें और अपने दरवाज़ों को, किसी भी चीज़ को अगर हम हाथ लगाते हैं तो उन्हें बार बार हाथ धोएं, जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बच्चों, जो ये बीमारी है यह इतनी भयानक है कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह जो बुज़ुर्ग आदमियों को बहुत जल्दी लगती है और छोटे बच्चों को। हमें छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को यह बताना चाहिए कि आप किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि देखो, हाथ धोना हाथ हम वैसे भी धोते हैं बच्चों, धोते हैं ना, लेकिन जब हम ज़्यादा बार बार कम धोते हैं, इस बार अब हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोने चाहिए। हर 10 मिनट 20 मिनट में अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोना तो अच्छी आदत होती है ना। और अपने मुंह पर लगाने से बचना चाहिए। अपने मुंह को क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। किस चीज़ से? मास्क से। हम मास्क लगाकर इस बीमारी से बच सकते हैं। बच्चों, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, यानी हमने कौन कौन सी बातें जानी है इस चित्र वर्णन में? हमने जाना है कि हमें हर 10 मिनट में अपने हाथ धोने चाहिए और कितनी देर तक? 20 मिनट तक साबुन से लगातार हाथों को धोना चाहिए। और घर से बाहर निकलने से पहले और मुंह को अच्छे से मास्क लगाकर ढकना चाहिए और दूसरों से थोड़ी सी दूरी बनाकर बात करनी चाहिए। सब्जी लेते वक्त भी इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन सब्जी वाले के पास नहीं जाना, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। और जो भी हम सब्जी खरीद रहे हैं उन्हें भी हाथ धोकर प्रयोग करनी चाहिए। बच्चों, जो आज हमने इस चित्र वर्णन के द्वारा ये जाना है, आप अपनी कॉपी में भी यह चित्र वर्णन लिखेंगे और हमने कुछ चित्र आप बना सकते हो। चित्र बहुत अच्छी बात है। ऊपर लिखना चित्र वर्णन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बातें। आप इस चित्र वर्णन का नाम देंगे और इस चित्र वर्णन को अपनी कॉपी में लिखेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं कोरोना वायरस से। यह आपकी एक्टिविटी है। आप अपने वाक्य बनाएंगे और इस चित्र वर्णन से संबंधित उन वाक्यों को लिखेंगे। और चित्र भी बना सकते हैं, जैसे हमने देखा, मैंने आपको यहाँ पे 4-5 चित्र हैं। आप इन चित्रों को भी उसमें बनाएंगे और अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इस चित्र वर्णन को करेंगे, ताकि हमारा एक विषय टॉपिक है चित्र वर्णन, वह हमारा कवर हो जाएगा। क्योंकि हमें चित्र वर्णन करना आना चाहिए और हमने आज जाना है कि कोरोना वायरस से हम कुछ हद तक बच सकते हैं, कुछ
बातों का ध्यान रख के। मैं समझ गई हूँ बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और कोई भी हम वस्तु बाहर से खरीदते हैं उन्हें भी धोकर प्रयोग करना है और दूसरों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। ये इसमें हमारा भी फ़ायदा है और दूसरे का भी फ़ायदा है। तो हमें दोनों का फ़ायदा देखना है और अपने आप को इस महामारी से बचाना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।